पाकिस्तान की कमीनेपन की एक बड़ी जबरदस्त झलक यूएस के मुंह पे तमाचे की तरह आके लगी है। पता ये चला है कि पाकिस्तान ने ईरान के इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट और कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी अपने नूर खान बेस पे, ये वही नूर खान बेस है, नूर खान बेस पे छुपा के रखा हुआ था। और कुछ और एयरफील्ड्स के अंदर कुछ और भी जहाज इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं और देखेंगे अमेरिका का अब रिएक्शन क्या आता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो इंक्लूड करता है कि भाई एक एयरफोर्स RC-130 रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म और भी कुछ दूसरे जहाज ये नूर खान बेस और दूसरे बेसिस के अंदर पाकिस्तान ने छुपा के रखे हुए हैं। पता ये भी चल रहा है कि भैया इन्होंने पेंट पूंट करके ईरानियन कलर्स को हटा के पाकिस्तानी कलर्स लगा दिए ताकि भैया थोड़ा सा वहां पर गेम चला रहे। और ये चीज अगर आप देखें, दिस इज कंप्लीट बैक स्टैबिंग इफ नथिंग एल्स। अमेरिका के साथ मिलिट्री और आईएमएफ के चैनल को खोल के रखना, उसके साथ ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ डब्बा गेम खेलने की कोशिश करना और चाइना को भी डब्बा गेम खेलने की कोशिश करना, अमेरिका के साथ भैया फेवरेट फील्ड मार्शल बनना, पूरी तरह से इन लोगों ने गेम खेलने की कोशिश करी है। और अब आके सीबीएस न्यूज ने इसके ऊपर पूरा पलटवार और पूरा पर्चा इनका खोल दिया है। जरा आप देखें, पाकिस्तान अगर आप देखें डेकेड से सर्वाइवर करा है मास्टरिंग एक ही स्किल के अंदर, एक ही स्किल उनके पास जो थी, पीठ में छुरी कैसे घोपनी है। और यहां पर देखेंगे कि दोनों साइड्स का गेम खेलते खेलते पाकिस्तान ने अमेरिका का एलाई, चाइना का आयन ब्रदर, ईरान का भाई, सऊदी अरेबिया का भाई कसाई पता नहीं पताई, तालिबान का भाई आईएम, और ये करा किसके लिए? किसी तरह से बस पैसे आते रहे, आईएमएफ से पैसे आ जाए, वर्ल्ड बैंक से आ जाए, चाइना से आ जाए, सऊदी अरेबिया से आ जाए, वो पैसे आते रहे। दैट इज जस्ट अबाउट इट। भिखारियों का तो यही काम होता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सीबीएस न्यूज की तरफ से जो आज ये एक एक बड़ा बॉम्बशेल टाइप एलिगेशन आया है कि साहब ये पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं कि इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एक रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म को इन्होंने छुपा के रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के पास ही नहीं, बट इनके कई सेंसिटिव एयर बेसिस के अंदर रखा है। ये कोई सडन बिट्रेयल नहीं है साहब, दिस इज हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स। पाकिस्तान का जो स्टेट मॉडल है वो इसी पे चलता है कि यूएस की मिलिट्री चैनल से कुछ लेते रहो, चाइना से कुछ लेते रहो, गल्फ से कुछ लेते रहो, इस्लामिक स्टेट इन्फ्लुएंस करते रहो और यहाँ पर भारत के साथ उंगली करते रहो, क्रिएट दैट दिस थिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस बना के यहाँ पर रखो। बट चक्कर क्या है, इनकी पैंट हर 6-8 महीने में कोई ना कोई उतार देता है। ओरिजिनल इनका डबल क्रॉस कहाँ था? दी अफगान जिहाद। ये चीज मैं आज अमेरिकन कोई देखे तो उसको मैं याद कराऊं कि 1980s में अमेरिका ने पाकिस्तान को 30-40 बिलियन डॉलर दिए। सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे सीआईए ने बिलियंस एंड बिलियंस इनको और दिए। सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए। आईएसआई एकदम जॉइंट सेंटर बन गया। लेकिन हुआ क्या? इस्लामाबाद ने जो हथियार और पैसे आते थे वो आगे नहीं भेजे, इस्लामाबाद ने अपने पास रख लिए। पाकिस्तानी आर्मी है ना, लॉयल मिलिट्री फैक्शन, मिलिटेंट फैक्शंस बनाए, टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए और पता नहीं पूरे रीजन के अंदर प्रॉक्सी स्ट्रक्चर्स बना के खड़े हो गए। भारत के अंदर जो उंगली करी और ये सब करी करी, इट्स नॉट इवन फनी व्हाट ऑल दे डिड टू द अदर कंट्रीज टू अ पॉइंट। जिस तालिबान के इकोसिस्टम के बारे में बाद में अमेरिका को आके उनसे ही लड़ना पड़ा, उस तालिबान के इकोसिस्टम को इन्होंने ही एक्टिवेट करके रखा हुआ था। यहां तक कि ये इतने डबल क्रॉस निकले कि अमेरिका जिन जिन कंट्रीज के साथ पंगे उसके होते थे, उसी को ही ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी बेचते थे। वन ऑफ देम इज वेरी क्लियर विच इज ईरान, एंड जो आज आके अमेरिका के पिछवाड़े में चिपका हुआ है। 9/11 के टाइम पे देखो जिस तरह से फिर से डॉलर भर भर के कंटेनरों में आए, इंटेलिजेंस आई, हथियार आए, और जनरल क्या था उसका नाम, मुशर्रफ, मुशर्रफ बन गया था स्टैंड अप गाय। लेकिन तालिबान की सैंक्चुरीज को अपने एरिया के अंदर, हकानी नेटवर्क को अपने एरिया के अंदर, और काफी ये सब कुछ कर कुरा के इन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद 2011-12 में जब ओसामा बिन लादेन मिला, कहाँ मिला? अबोटाबाद में भैया, 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के पास से, इनसाइड पाकिस्तान। सालों साल से वहां पर रह रहा था। पाकिस्तान मेरे को तो पता ही नहीं, मैं उधर नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद अमेरिका को छोड़ छाड़ के ये चल पड़े चाइना के पास, सीपीईसी बना लिया जी, ये करेंगे हम, चाइना आयन ब्रदर। क्या सेइंग था कि भाई चाइना पाकिस्तान is stronger than the ocean, stronger than steel, higher than Himalayas, deeper than the ocean and sweeter than honey.
अब चाइना से भी पलटी मार के अमेरिका पे वापस पहुंच गए हैं। चाइना का वहां पर ग्वादर पोर्ट में हालत खराब है, सीपीईसी उसका बंद हो रहा है, चाइना से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन चाइना को कुछ वहां पर मिल नहीं रहा, ना चाइना इनको छोड़ सकता है, ना साला कहीं वहां पर घुस सकता है। ठीक है, चाइना को मिला थोड़ा बहुत जो भी रोड कॉरिडोर और ये सब चीजें मिली, और भारत को तंग करने का एक बड़ा अच्छा तरीका मिला, लेकिन पाकिस्तान को देखो फिर से उसने पलटी मारी। गल्फ के साथ ये वही करते हैं जहां पर अगर आप देखें अभी भी सऊदी अरेबिया और गल्फ मोनार्कीज के साथ जिस तरह से इन्होंने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करके पैसे पूसे ये कर कुरा के भाई इस्लामिक वो सब कुछ कर कुरा के सब कुछ अपने आप को सेट करने की कोशिश करी। कभी ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं शिया सुन्नी के डिवाइड में, कभी सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हो जाते हैं, और वहां पर भी इनके क्लैशेस चलते रहते हैं। आपके सामने वो चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है। इस बारी ईरान के एपिसोड के अंदर अगर आप देखें बड़ी लेटेस्ट एकदम हॉट कंट्रोवर्सी क्या है, ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अब ये इंक्लूड कर सकते हैं कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट भी। देखिए साहब, मैं ये पूछता हूं अगर आसिम मुनीर को कोई ये एस्कॉर्ट करके लेके जा रहा था ईरान में, जब ये ईरान गया था, कौन था वो, और उनके जहाज यहां पर क्या कर रहे थे? ठीक है जी। सो RC-130 आपका रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट और भी कुछ जहाजों को इन्होंने छुपा छुपू के इधर पे रखा हुआ था। ऑल दिस वेल पाकिस्तान पब्लिकली अपने आप को, मैं तो मीडिएटर हूं, मैं तो मीडिएटर हूं, मैं तो एकदम न्यूट्रल हूं, मैं तो मीडिएटर हूं। पाकिस्तान की फटी पड़ी थी भैया, अगर ईरान कोलैप्स कर गया तो मेरी वाट लग जाएगी। बलोचिस्तान तो गया, इंसर्जेंसी गई, सेक्टेरियन एस्केलेशन होगी, यहां पर शिया आके मुझे मारेंगे। 3 लाख शिया तो पाकिस्तानी आर्मी में है। तो भैया अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का टॉयलेट पेपर बनने के बाद, वो काम खत्म करने के बाद, उसके बाद अपने आप को थोड़ा बहुत मुंह मां साफ करके ईरान के लिए टॉयलेट पेपर भी इन्होंने बनने की कोशिश पूरी तरह से करी है। देखिए इन्होंने क्यों करी है, क्योंकि इनको एक चीज मैं बताऊं, इनके जो वो हवलदार नजम सेठी अपनी बिंबो को एक दिन समझा रहा था कि साहब अगर हम ईरान के साथ अभी एक काम करेंगे तो एटलीस्ट ईरान हमसे वो जो $18 बिलियन है ना पाइपलाइन का, वो नहीं मानेगा। सो थोड़ा सा वो एक लेवरेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गर्दन बीच में घुसा के रखो और उसके बाद छाती पीछो। देखो जी आसिम मुनीर को एक और मेडल मिलना चाहिए, विच इज द ईरान मेडल। तो ये सब भी चीजें इन लोगों ने करी। अभी आप देखें यूएस की जितने भी गारंटी है, ये जितने भी वो चीजें हैं, ये तो बड़ा ओपनली बोलते हैं नहीं जी अमेरिका तो हमको यूज कर रहा है, अमेरिका तो हमको यूज कर रहा है। अब हम अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते यार, अमेरिका बड़ा यूज कर रहा है हमको। अगर आप देखें इसके अंदर एक मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जहां पर वो आप नजम सेठी अपनी बिंबो को किस तरह समझा रहा है कि देखिए भैया अमेरिका किस तरह हमको यूज करता है, हम क्या करें यार, हमारे पास तो हमारी बहुत बुरी हालत रहती है, हम कैसे कैसे जिएंगे। सुनिए इस वीडियो को, उसके बाद जरा बात करते हैं। अब उसने दो बातें कही। एक तो ये कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर, कोई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान बहुत अहम है जी, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जैसा सुपर पावर तो है ही कोई नहीं जिसकी बात माननी पड़ेगी हमें। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर किया है। अच्छा, फिर वो तारीफें भी कर देते हैं आपके लीडर्स की। अब उसने दो बातें कही, हंस रहे हैं, पता है भैया लंका लगी हुई है, दोनों तरफ से लगेगी। और इस एक्सपोजे के बाद यहां पर मैं आपको दिखाऊं सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्वीट आया है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ट्वीट आया है ट्रंप के अपने गोल्फ बडी लिंडसे ग्राहम की तरफ से। इफ दिस रिपोर्टिंग इज एक्यूरेट इट विल रिक्वायर अ कंप्लीट रीएवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान which is playing as a mediator between Iran and the United States and other parties. Given some of their prior statements by Pakistan defense officials towards Israel, I would not be shocked if this is true. तो भैया अब ट्रंप जब जाएगा गोल्फ खेलने के लिए, लिंडसे ग्राहम उसके कान में बोलेगा, अबे तुम्हारा फेवरेट आसिम मुनीर जो है ना, ये साला पीठ में खंजर घोप रहा है हमारे, पता है आपको? ट्रंप बोलेगा, है क्या बात कर रहे हो? और फिर वो चीजें बाहर निकलेंगी, और फिर जब बाहर निकलेंगी तो फिर और जूते पड़ेंगे। देखिए साहब, मेरा ये फंडा बड़ा सिंपल है। ये चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब ये कोई फंडा नहीं करता कि एक ईरानियन जहाज नूर खान में लैंड करा है कि दूसरा करा है कि तीसरा करा है कि पांचवा करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अब एक्सपोज हो रहा है अमेरिका की तरफ से। ठीक है जी, ये कोई रैंडम लीक नहीं आता, ये आते हैं इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जब वो एक जगह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पाकिस्तान का पूरा, आप वो टॉयलेट पेपर को कितनी बारी यूज करोगे,
पूरा यूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब उसकी हालत खराब है, तो पाकिस्तान को अभी कचरे के डिब्बे में भी तो फेंकना होता है या फिर उसको टॉयलेट में फ्लश करना होता है। This actually tells you couple of things. Let's understand this. Factions inside the USA are saying ये पाकिस्तानी साले हरामी हैं। लेवरेज की जो बैटल्स है पाकिस्तानीज आर लूजिंग इट एंड पूरी तरह से ट्रस्ट कचरे के डिब्बे में जा रहा है। एंड आप देखेंगे धीरे धीरे करके इनका अमेरिकन का यू टर्न होता हुआ। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट विद पॉपकॉर्न एंड भेलपुरी, व्हाटएवर यू लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।